हेलो फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक लोसू ग्रिड है, जो कि अंक ज्योतिष का एक पार्ट है। इसका एक वीडियो अर्थात प्रथम भाग बना चुके हैं। आज हम दूसरा बनाएंगे जो कि पूर्ण हो जाएगा। लेकिन रिवीजन करते हैं सबसे पहले प्रथम भाग की। तो जैसा कि पहले हम बता चुके हैं, पहले भाग में लोसू ग्रिड बहुत साल पहले चाइना में डिस्कवरी हुई थी। वांगो नदी के किनारे कुछ लोगों ने कछुए के खोल पे देखा कि कुछ कुछ अंक लिखे हैं जिनका योग हमेशा 15 ही आ रहा है। आड़ा तिरछा सीधा कैसे भी जोड़ें। तो उससे उनको एक आइडिया आया कि इस तरह का योग हम जन्मतिथि से निकाल सकते हैं, और जो नंबर मिसिंग होंगे वो उस व्यक्ति में कमी है, अगर उनको हम पूर्ण कर देंगे तो वो परफेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जो अंक थे वो हर एक अंक एक ग्रह को रिप्रेजेंट कर रहा था, उसके गुणों को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो हमने पिछले वीडियो में बताया कि एक अंक जो था वो सूर्य ग्रह का था। और सूर्य ग्रह की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है? वो बहुत ही क्रियात्मक होता है, अपनी विचारधारा में स्थिर होता है, निश्चित स्वभाव होता है। इसी तरह से हमने दूसरे अंक का भी बताया था कि दूसरे अंक का अधिष्ठाता चंद्रमा है। ये कल्पना शक्ति, कला प्रिय प्रिय और प्रेमी भी होता है। और यहाँ पे आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि यही लोसू ग्रिड है। इसमें वन यहाँ पे आता है, बॉटम लाइन में, मिड में। मून वर्टिकली थर्ड में एंड हॉरिजेंटली फर्स्ट में। इसी तरह से फिर हम लोग तीसरा अंक देखेंगे। तीसरा बृहस्पति का है। तीसरे अंक में बृहस्पति है और इस अंक का व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है, शासन की इच्छा रखता है। चौथा अंक ये राहु ग्रह का है। और राहु ग्रह हमेशा अचानक काम करता है, सहसा प्रगति करता है, सहसा विस्फोट, आश्चर्यजनक कार्य, असंभावित घटनाएं करता है। तो ये राहु के कैरेक्टरिस्टिक हैं। पांचवा हमने बताया था कि ये बुध ग्रह का है। और ये लोग बहुत ही मिलनसार होते हैं, मैत्री भाव। बुध का स्वभाव व्यापार क्षेत्र में होता है, खासकर सट्टा बाजार या शीघ्र लाभ देने वाले व्यापार। और इनका स्नायु मंडल बहुत फुर्ती से कार्य करता है। छठवां अंक है ये शुक्र ग्रह, इसका स्वामी है, अधिष्ठाता है। और ये लोग बहुत ही सोशल होते हैं, लोकप्रिय होते हैं। ये लोग सौंदर्य उपासना अर्थात ये अच्छी चीजों, सुंदर वस्तुओं को पसंद करते हैं, सुंदर लोगों को पसंद करते हैं। लोग भी उन्हें प्रेम करते हैं। इसी तरह से हमने सातवां ग्रह बताया था कि ये केतु ग्रह है। और केतु का मूल स्वभाव क्या है? परिवर्तन पसंद, यात्रा पसंद करता है, कल्पना शक्ति है, भावुक है। क्योंकि ये भी जल तत्व है तो इसका काफी क्लोज रिलेशन है चंद्रमा से। और ये समुद्र पार या समुद्र जहाज से संबंधित कार्य में आपको संलग्न करा सकता है। आठवां ग्रह शनि ग्रह है। 8 अंक वाले महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, पर लोग इन्हें शुष्क और कठोर मानते, पर ऐसा होता नहीं है। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी होते हैं, अपने पद की प्राप्ति के लिए कुछ भी कर सकते हैं। 9वां अंक ये मंगल का अंक है। मंगल इसका स्वामी है। साहसी और संघर्षशील लोग होते हैं। ऐसे लोग पुलिस फौज इत्यादि में जाते हैं। तो अभी हमने लूसो ग्रिड के सारे ग्रहों के बारे में बताया है। लूसो ग्रिड फिर से आप एक बार देख सकते हैं। इसमें फर्स्ट रो मेंटल प्लेन है, दिमाग। सेकंड रो सोल, जो आपके आपकी आत्मा है, आध्यात्म शक्ति है। और जो लास्ट रो, थर्ड रो है, वो प्रैक्टिकल, आप कितना कार्य रूप में परिणित करते हैं अपनी सोच को, उसको बताता है। इसी तरह से वर्टिकल रो थॉट, सेकंड वर्टिकल विल एंड थर्ड वर्टिकल एक्शन। अब हम लोग भाग दो पे आते हैं। भाग वन में इतना पीछे हम बता चुके थे। अब भाग दो। तो भाग दो में हमें इन्हीं चीजों को सीखना है कि स्तंभ क्या है, पंक्ति क्या है। तो स्तंभ और पंक्ति के प्रकार लोसो ग्रिड में मुख्य 6 प्लेन होते हैं, जिनको 2 भागों में विभाजित किया गया है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन के बारे में जानते हैं। सबसे ऊपर का जो प्लेन होता है जिसमें 4 9 2 अंक होते हैं, उनको मेंटल प्लेन कहते हैं। यह हमारी सोच, कल्पना शक्ति और रचनात्मकता को प्रदर्शित करता है। तो ये 4 9 2 ये मेंटल प्लेन या हेड कहते हैं। और ये हमारी कल्पना शक्ति को निर्देशित करता है। बीच का जो प्लेन होता है, कौन सा? हॉरिजॉन्टल वाला, जिसमें 3 5 7 आते हैं, ये मेरी आत्मा, इमोशनल प्लेन, या हमारी भावनाओं, अंतर्ज्ञान और आध्यात्मिकता को दर्शाता है। अब हम लोग आते हैं सबसे नीचे का जो प्लेन है, जिसमें 8 1 और 6 अंक हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसमें 8 और 1 और 6 हैं। ये क्या डिनोट करता है? प्रैक्टिकल प्लेन, या हमारी शारीरिक श्रम, रचनात्मकता और अन्य व्यावहारिक कार्य को दर्शाता है। अब हम लोग आते हैं वर्टिकल प्लेन्स के बारे में। वर्टिकल मतलब खड़े, वर्टिकली। तो वर्टिकल प्लेन यहाँ आप देख सकते हैं, जिस प्लेन में 4 3 8 अंक आते हैं उनको थॉट प्लेन कहते हैं। हमारी विचार और तर्क शक्ति को दर्शाता है ये 4 3 8, ये थॉट प्लेन है। इसी तरह से सेकंड प्लेन ये विल पावर है, 9 5 1। तो जिस प्लेन में 9 5 1 अंक आते हैं उसको विल प्लेन कहते हैं, या हमारी संकल्प शक्ति को दर्शाता है।
जिस प्लेन में 2, 7 और 6 अंक आते हैं उसको एक्शन प्लेन कहते हैं। यह हमारी कर्म शक्ति को दर्शाता है। तो 2, 7, 6 लास्ट वर्टिकल कॉलम में है और इसको हम एक्शन प्लेन कहते हैं या कार्य शक्ति। आप कितना कार्य करते हैं, अपनी विल को कन्वर्ट करते हैं कि नहीं, उसको दर्शाता है। अब चलिए हम लोग लोसू ग्रिड की दिशाओं का ज्ञान कर लेते हैं। ये मेरा लोसू ग्रिड है, इसकी दिशाएं, अंक हमेशा नॉर्थ की तरफ। नंबर 1 जो सूर्य का अंक है, एक, वो नॉर्थ की तरफ। जो 7 है केतु का अंक है, वो वेस्ट की तरफ है। 3 3 नंबर किसका है, बृहस्पति का है, ये ईस्ट की तरफ है। 9 जो कि मंगल का है, साउथ में। 2 जो कि मून का है, चंद्रमा, ये साउथ वेस्ट में। इसी तरह से नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में आता है 8 नंबर। 8 नंबर किसका है, शनि का है। 4 नंबर जो आता है साउथ ईस्ट में आता है और 4 नंबर राहु का है। और इसी तरह से हम देखते हैं नॉर्थ वेस्ट में 6 नंबर आता है, ये शुक्र का है। इसका पूरा डिटेल यहाँ दिया गया है कि लीसु ग्रिड में 1 उत्तर में, 2 दक्षिण पश्चिम में, 3 पूर्व में, 4 दक्षिण पूर्व में, 5 मध्य में, 6 उत्तर पश्चिम में, 7 पश्चिम में, 8 उत्तर पूर्व में और 9 दक्षिण में। तो अब लूसो ग्रिड के दिशाओं के ज्ञान के बाद अब हम लोग इसके एलिमेंट तत्व पे आएंगे। तो लूसो ग्रिड में तत्व क्या होते हैं? लूसो ग्रिड में 5 तत्व होते हैं जिससे हम किसी भी व्यक्ति के घर का वास्तु और उसके स्वभाव और उसके जीवन की पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अलग अलग अंकों की अलग अलग दिशा होती है और उनका अलग अलग महत्व और तत्व होता है। अब देखते हैं तत्व कितने हैं। 5 तत्व हैं, लेकिन क्योंकि 9 ग्रहों को डिवाइड करना तो सर्टेनली कुछ ग्रहों पे वो तत्व रिपीट करेंगे, इसलिए यहाँ 9 कॉलम बने हैं। पर ध्यान दें 5 ही तत्व हैं, रिपीटिशन हुआ है। जैसे पहले का सूर्य जल तत्व, दूसरे का पृथ्वी तत्व, ये चंद्रमा है। तीसरा बृहस्पति है जिसका लकड़ी का तत्व है। चौथा राहु है, उसका भी लकड़ी का तत्व है। पांचवा बुध है, पृथ्वी तत्व है। छठवां शुक्र है, धातु तत्व है। सातवां केतु है, धातु तत्व है। आठवां पृथ्वी तत्व है और आठवां का स्वामी कौन है? शनि है। तो आठवां अर्थात शनि का पृथ्वी तत्व है। और नवा जो कि मंगल है, इसका तत्व अग्नि है। तो यहाँ पे भी इस टेबल में भी आप देख सकते हैं, ये मेरा प्रथम अंक है, ये नॉर्थ दिशा भी है, इसका तत्व वाटर है। इसमें कैरियर एंड बिजनेस के साथ साथ ये मिडिल सन को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपके 3 बेटे हैं तो उसमें से मिडिल सन को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से दूसरा अंक ये है, ये साउथ वेस्ट में होता है, इसका अर्थ एलिमेंट है और ये रिलेशनशिप को डिफाइन करता है। ये आपके मॉम को भी डिफाइन करता है। मैट्रियार्क आपके माता की प्रोजिनी को डिफाइन करता है। 2 के बाद 3 पे आते हैं। तीसरा अंक बृहस्पति का है, ये ईस्ट में होता है। ये इसका एलिमेंट क्या है, तत्व क्या है वुड है। और ये रिप्रेजेंट किस चीज को करता है, कौन सा गुण? हेल्थ को, आपकी हेल्थ को डिफाइन करता है और आपके सबसे बड़े बेटे ओल्डेस्ट सन को बताता है। अब चौथे पे आते हैं, ये साउथ ईस्ट में होता है। ये इसका तत्व क्या है? वुड, लकड़ी। इसका गुण क्या है? वेल्थ, आपकी वेल्थ को डिफाइन करता है और ये आपकी ओल्डेस्ट डॉटर को भी डिफाइन करता है। 4 के बाद 5वें पे आते हैं, सेंटर में मिलता है। इसका तत्व है अर्थ, इसका स्वामी है बुध और ये आपकी वेल बींग्स को डिफाइन करता है, आपकी फैमिली मैटर्स को डिफाइन करता है। नेक्स्ट है 6वां नंबर, ये नॉर्थ वेस्ट में होता है। इसका स्वामी शुक्र है, इसका तत्व मेटल है। इसके कैरेक्टरिस्टिक में आता है हेल्पफुल पीपल, कि आपके हेल्प करने की क्षमता और आपको कितने लोग हेल्प करेंगे उसको डिफाइन करता है। ये आपके डैड और पैट्रियार्क, डैड के प्रोजीनी को, उनके मतलब उस श्रृंखला को डिफाइन करता है जिसमें पापा बिलोंग करते हैं, डैड पैट्रियार्क। 6 के बाद 7 नंबर पे आते हैं जो कि वेस्ट में मिलता है। ये केतु का अंक है, इसका तत्व मेटल है। ये किड्स को, आपके बच्चों को डिफाइन करता है, यंगेस्ट डॉटर को भी डिफाइन करता है। 7 के बाद 8 नंबर पे आते हैं, ये शनि का अंक है। ये नॉर्थ ईस्ट में मिलता है, इसका तत्व अर्थ है। ये नॉलेज डिफाइन करता है, आपको नॉलेजेबल बनाता है अगर आपके पास ये अंक है। और अगर नहीं है तो आपको इसको पाने के लिए उपाय करना चाहिए, क्योंकि नॉलेज इज द मेन थिंग इन द लाइफ। और ये आपके यंगेस्ट सन को भी डिफाइन करता है। अब 8 के बाद 9वां अंक जो कि मेरा अंतिम अंक है, साउथ में मिलता है। इसका स्वामी ग्रह मंगल है। ये इसका तत्व फायर है, आग। इसीलिए मंगल को हम अंगारक के नाम से भी जानते हैं। इसका गुण क्या है? फेम, ये आपको बहुत प्रसिद्धि देता है।
ये आपकी मिडिल डॉटर को भी डिफाइन करता है। वैसे भी मिडिल क्यों यहाँ पे आ रहा है बार बार, क्योंकि ये मिडिल लाइन है और ये भी एक मिडिल लाइन है, और दोनों का क्रॉस सेक्शन पॉइंट क्या होता है, आपका सेंटर, तक आपकी फैमिली। सब कुछ फैमिली को लेके ही है। हर आदमी क्या सोचता है, फैमिली के बारे में। सो द सेंट्रल पॉइंट इज फैमिली। बुध ग्रह का स्वामी। बुध क्यों है, बुध युवराज है, वो तो बीच में रहेगा ही। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, लोसु ग्रिड में जन्म तिथि को भरते कैसे हैं। आपने लोसु ग्रिड को तो समझ लिया, भाई उसका उपयोग कैसे करेंगे। तो अब हम आपका उसका उपयोग बताते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं। माना कि किसी जातक की एक जन्म तिथि लिया 11/1/1999। इस जातक का नाम है राज सिंह। अब ध्यान देना है, जीरो नहीं लेना क्योंकि लिसु ग्रिड में जीरो है ही नहीं। तो अब क्या लेना है, सारे इसमें देखिए कितने एक हैं, 1 2 3 4, चार एक हैं, तो इनको एक वाले खाने में लिख दें, क्योंकि एक नंबर यहीं पे तो आता है लिसु ग्रिड में। इसका मतलब चार एक यहाँ पे लिखे हैं, तो ये बहुत ही स्ट्रांग है इनका सूर्य। अब देखिए इस डेट ऑफ बर्थ में नौ कितने, 3 9 हैं, तो सारे नौ कहाँ जाएंगे, 9 वाले अंक में, मंगल वाले में। तो इनका मंगल भी बहुत स्ट्रांग है, अर्थात इनका सूर्य मंगल बहुत ही उग्र प्रकृति के हैं। इनको फेम भी बहुत मिलेगी, वो बहुत ऊर्जावान होंगे क्योंकि सूर्य इनका बहुत स्ट्रांग है और ये बहुत ही ज्यादा कर्म में बिलीव करेंगे। इनकी आत्मा शक्ति, आत्मिक शक्ति बहुत ज्यादा होगी। तो जन्म तिथि में कुछ छुपे हुए अंक भी होते हैं। भाई डेट ऑफ बर्थ के तो सारे अंक आपने यूज कर लिए, 2 ही खाने भरे, अब बाकी तो सारे खाली हैं, तो फिर क्या जिंदगी में कुछ नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत कुछ है। कैसे, अब ये जो डेट ऑफ बर्थ के फर्स्ट 2 डेट्स हैं उनको ऐड करके कुछ निकालते हैं। इन्हीं को हम कहते हैं कि जन्म तिथि में कुछ छुपे हुए अंक भी होते हैं जो कि कैलकुलेशन करने से आते हैं। पहला छुपा हुआ अंक होता है मूलांक रेडिक्स, दूसरा होता है भाग्यांक संयुक्तांक फेट नंबर, और तीसरा होता है नामांक जिसे नेम नंबर या डेस्टिनी नंबर भी कहते हैं। इनको हम कैसे निकालते हैं ये हम यहाँ पे सीखेंगे। मूलांक निकालने के लिए जन्म तिथि के, जैसे 11/1/1999 है, तो मूलांक निकालने के लिए जन्म तिथि को जोड़ना पड़ेगा, अर्थात एक एक तारीख को जोड़ेंगे, 1 + 1 = 2, अर्थात मूलांक 2 हुआ। तो इनका मूल अंक या मेन प्लैनेट कौन हुआ, 2 नंबर। 2 नंबर क्या होता है, चंद्रमा होता है। तो इनका मून प्लैनेट क्या, मुख्य ग्रह जो इनको प्रोवाइड करेगा वह है चंद्रमा। अब हम भाग्यांक निकालना सीखते हैं। जन्म तिथि आपको पता है 11/1/1999। भाग्यांक जोड़ने के लिए जन्म तिथि धन जन्म महीना फिर जन्म वर्ष को जोड़ना पड़ेगा। अब चलिए जोड़ते हैं। 11 तारीख को जोड़ा, पहला महीना है उसको जोड़ा, और 1999 को जोड़ा, सबका सम 31 आया। 31 को 3 × 1 4 किया, तो भाग्यांक आपका 4 है, अर्थात राहु आपके भाग्य का मालिक है। यदि आपका राहु खुश होगा तो आपका भाग्य में बढ़ोतरी होगी, आपका भाग्य आपको साथ देने लगेगा। राहु अचानक साथ देता है और ये सोचता ज्यादा है, काम कम करता, आपको भ्रम में रखता है। इसलिए भ्रम में ना पड़े और कार्य करने में बिलीव करें। पर जरूर आपको एक ना एक दिन राहु अकस्मात समृद्धि भाग्य आपका साथ जरूर देगा। अब चलिए अगला देखते हैं, नामांक कैसे निकालते हैं। राज सिंह इनका नाम है, तो राज सिंह के अंकों को कैसे निकाला वो हम यहाँ जानते हैं, पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी मेथड। ये टेबल आपके पास होनी चाहिए, पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन सारे अंकों को अल्फाबेट्स की डिवाइड किए गए हैं। इस तरह से हर अल्फाबेट को एक अंक मिल रहा है। जैसे आई को क्या मिलेगा 9, आर को भी 9, ए को क्या मिलेगा 1, ई को क्या मिलेगा 5। चलिए अब राज सिंह नाम लिखते हैं, RAJSINGH। आर कहाँ पे आ रहा है, ध्यान दें तो ये 9वें में आ रहा है, 9 लिख दिया। ए कहाँ आ रहा है, 1 के नीचे आ रहा है तो 1 लिख दिया। और इस तरह से राज सिंह में सारे अंक यहाँ से ढूंढ के हमने 9111957 8 लिख दिया। अब 911 का सम 11, 19578 का सम 30 एंड 30 11 41, 41 का सम 4 + 1 = 5। तो ये जो 5 आया ये आपका क्या है, नामांक है। नाम आपके नेम नंबर का सम है, इसको डेस्टिनी नंबर भी कहते हैं। तो इस तरह से आपको मूलांक 2, भाग्यांक 4 और नामांक 5 मिल गए। अब इन सबको भी हम अपने लूसो ग्रिड में फीड करेंगे। इस तरह छिपे हुए अंक भी ग्रिड में भरने के बाद लूसो ग्रिड पूर्ण हुई। अब मिसिंग अंकों के लिए उपचार बताना होता है। तो चलिए हमने लूसो ग्रिड में पहले से 1 1 थे, 9 9 थे, ये जो नाम अभी हमने निकाले मूलांक 2, भाग्यांक 4 और नामांक 5 उनको भी भर दिया।
अभी भी हम देख रहे हैं लूसो ग्रिड में काफी कुछ खाली जगह है, पर इतना भरने के बाद एक तो बात श्योर हो गई कि इनका हॉरिजॉन्टल प्लेन नंबर 1 मेंटल पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, मेंटली वेरी स्ट्रांग। इनकी विल पावर भी बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि ये वाली दिस हॉरिजॉन्टल फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन एंड मिडिल वर्टिकल लाइन इज फुली कंप्लीट, द पर्सन परफेक्ट इन दीज टू कैरेक्टरिस्टिक। नाउ अभी कम से कम एक चीज तो सबसे इंपॉर्टेंट होती है एक्शन। अगर आप सब कुछ सोचते ही रहेंगे, काम नहीं करेंगे, तो कुछ नहीं होगा। तो एक्शन वाले में इनकी 2 जगह खाली है भाई, इनको पूर्ण करना बहुत जरूरी है। तो ये 2 7 और 6 हैं, इनको कैसे पूर्ण करें, यही उपचार है। तो अब मिसिंग अंकों के लिए उपचार बताना होता है। इस चार्ट के लिए लूसो ग्रिड की भविष्यवाणियां पहले सुन लीजिए। मिसिंग अंक 3 6 7 8 हैं, देख लीजिए 3 है, 6 है, 7 है, 8 मिसिंग अंक है। सिर्फ एक बीच की ऊर्ध्व प्लेन 9 9 5 1 पूर्ण है, और दूसरी हमने पूर्ण कर दी है कौन सी, हॉरिजॉन्टल लाइन। मेन प्लेनेट इनका क्या है, 2 नंबर मूलांक। इनका लाइफ पाथ या भाग्यांक है 4 राहु, और डेस्टिनी नंबर है 5 अर्थात बुध का अंक, ये इनका डेस्टिनी नंबर है। अब इनको देखने के बाद यह जातक मेन प्लेनेट मूलांक 2 अर्थात चंद्र के द्वारा रूल किया जा रहा है, अतः यह उच्च कल्पना शक्ति, कला प्रिय तथा प्रेमी है। इसका लाइफ पाथ या भाग्यांक 4 राहु है, अतः अचानक भाग्योदय हो, अचानक प्रगति होगी, विस्फोट, आश्चर्यजनक कार्य, असंभावित घटनाएं आदि। यह लोग सुधारक, पुरानी प्रथा के उन्मूलक और नवीन प्रथा के संस्थापक होंगे। इनका डेस्टिनी नंबर 5 है, अतः अधिष्ठाता बुध ग्रह है। यह लोग बहुत ही मिलनसार होंगे, किसी भी व्यक्ति से शीघ्र मैत्री भाव कर लेते हैं। बुध का प्रभाव व्यापार क्षेत्र में विशेष है, इस कारण यह लोग व्यापार, खासकर सट्टा या शीघ्र लाभ होने वाले व्यापार के ओर विशेष आकृष्ट होते हैं। इनका स्नायु मंडल बहुत फुर्ती से कार्य करता है। तो मित्रों, आपने देख लिया, फर्स्ट हॉरिजॉन्टल and middle vertical lines are fully filled. So in these 2 characteristics, the person is strong, but the action line is weak. You have to fulfill these 2 characters so the person will do work. What he thinks, just convert into the decision, into the work. तो चलिए हम देखते हैं उपचार कैसे करेंगे। इस जातक के केस में मेंटल पावर एंड विल पावर स्ट्रांग है, पर एक्शन 0। सो ही नीड्स ट्रीटमेंट फॉर द केतु 7 नंबर और 6 नंबर शुक्र के लिए। अगर ये ट्रीटमेंट मिल जाता है तो ये बंदे का एक्शन प्लान भी स्ट्रांग हो जाएगा, कार्य शक्ति, और ये सफलता जरूर पाएगा। तब इसके पास कितनी बहुत ही ज्यादा पावर होगी, क्यों, क्योंकि इस पास फर्स्ट हॉरिजॉन्टल एंड सेकंड एंड थर्ड वर्टिकल लाइंस फुली फिल्ड होंगी, कंप्लीट होंगी, और ये बहुत अच्छी स्थिति है। तो अब हम उपचार क्या बताएंगे भाई केतु। तो केतु के लिए हम ये बता सकते हैं कि लहसुनिया पहने, जिसे कैटसाई कहते हैं, और 6 शुक्र के लिए डायमंड पहने। अगर ये किसी को कॉस्टली लगते हैं तो भाई दूसरा तरीका यह है कि केतु का यंत्र पहने। केतु का मूलांक जो आता है 39, जिसे हम कहते हैं उनकी ग्रिड का जो यंत्र होता है केतु का, उसकी ग्रिड का किसी भी तरह डायरेक्शन में सम करें 39 आता है, वो वाली ग्रिड इनके लिए जरूरी है। दूसरा शुक्र की ग्रिड, जिसका जो अंक होता है सम, वो भी 30 होता है। तो केतु का 39 और शुक्र का 30, ये वाली ग्रिड इनके लिए बहुत ही जरूरी है, वो दी जा सकती है। या फिर केतु और शुक्र के इनके मंत्रों का मंत्रोच्चारण करें, ये भी इनके लिए काफी सफलता देगा इनको। तो मित्रों, ये हमने आपको लोशोग्रिड के बारे में बताया, और ये सेकंड पार्ट हमने कंप्लीट किया। इसमें पूरा ट्रीटमेंट आपको बताया, कैसे आप फीड करेंगे डेटा, फीड करने के बाद क्या कमी है उसको देखेंगे, और उन कमी को कैसे ट्रीट करेंगे ये बताया। धन्यवाद मित्रों, पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।